हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि को छठ महापर्व की शुरुआत होती है। छठ पर्व का पहला दिन नहाए खाए का होता है। नहाए खाए के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व का आगाज हो गया है। नहाए खाए छठ महापर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन स्नान करने और शुद्ध भोजन करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। पहले दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। इसके बाद सूर्य देव की पूजा की जाती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। पर्व को लेकर समितियों ने घाटों पर सफाई से लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। छठ महापर्व में नहाए खाए के दिन से ही व्रतियों के घरों में लहसुन प्याज के सेवन की सख्त मनाही होती है। तो आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। आज सूर्य देवता की पूजा की जाती है और व्रतियां आज से ही नहाए खाए के साथ अपने छठ का आगाज कर देती हैं। आज से घरों में पूरी शुद्धता के साथ भोजन बनाया जाता है। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। कोशिश होती है कि गंगा नदी में ही डुबकी लगाएं, लेकिन लोग अपने आसपास की पवित्र नदियों में, जहां पर घाट बने होते हैं छठ के, वहां पर डुबकी लगाते हैं। तो आज श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है और नहाए खाए के साथ छठ पर्व का आगाज़ हो गया। बाज़ारों की अगर बात करें, वहाँ पर भी रौनक है। छठ के सामान को लेने के लिए लोग बाज़ारों में खूब खरीदारी कर रहे हैं। और वहीं छठ महापर्व, क्योंकि मूल रूप से बिहार का ये एक ऐसा पर्व है जो सबसे बड़ा महापर्व वहाँ पर माना जाता है। और 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में जो व्रतियाँ हैं वो आज से शुद्धता के साथ अपनी पूजा आराधना शुरू कर देती हैं। तो सूर्य देव को समर्पित ये त्यौहार महापर्व छठ, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। उत्तराखंड की भी बात करें तो देहरादून में कई जगहों पर ये घाट बनाए गए हैं, जिसमें पिछले कई दिनों से साफ सफाई का अभियान चल रहा था। घाटों पर साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा गया है और ऐसे में जो व्रती हैं वहां पर आस्था की डुबकी लगाती हैं। चलिए छठ पर अधिक जानकारी के साथ अपने संवाददाता योगेश आर्य के साथ जुड़ते हैं, जो कि सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई, आगाज हो गया, सहारनपुर में किस तरीके की रौनक है और क्या तैयारियां? देखिए रवि, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर की अगर बात करें, क्योंकि दीपावली के बाद देश के पूर्वी हिस्सों में छठ पूजा का ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्योहार के लिए हजारों प्रवासी मजदूर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों से अपने घर पर लौटते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश की ओर, और वहां पर जो है इसकी पूजा की अर्चना की जाती है। और देखिए कि जिस तरह से 7 और 8 में ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा और उससे पहले जो तैयारियां हैं वो विशेष तौर पर जो है की जा रही है। जहां पर सूर्य उदय और सूर्य अस्त के दौरान अर्घ दिया जाएगा, वहां पर जो है घाट है जो है उनकी सफाई अभियान किया जा रहा है। साथ ही जहां छठ मैया का स्थान बनाया गया है वहां पर भी साफ सफाई को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए सफाई की जा रही है। और फिर 7 तारीख और 8 तारीख का जो दिन रहेगा उसमें जो है विशेष तौर पर जो है पूजा अर्चना की जाएंगी। महिलाओं द्वारा ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पूर्वी अगर देखा जाए उस क्षेत्र में तो वहां पर इसकी विशेष मान्यता होती है। और फिर देश की अगर बात करें तो सभी उगते सूरज को सलाम करते हैं, उगते सूरज को अर्घ देते हैं, लेकिन ये पहला एक ऐसा पर्व होता है जिस पर सूर्य अस्त के दौरान भी सूर्य अस्त की पूजा की जाती है। और विशेष तौर पर देखा जाए तो फल, जो सब्जियां होती हैं उनको जो है थाल में सजा करके महिलाएं जो है पूजा अर्चना करती है, अर्घ देती है, क्योंकि विशेष तौर पर कहा जाता है कि व्रत जो है बच्चों के लिए रखा जाता है और जो है महिलाएं इसमें फल को भी रखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे जो है वो एक फल समान होते हैं और फूल समान होते हैं। तो ऐसे में उनको वहां पर रखा जाता है और उसी उसकी पूजा की जाती है। और विशेष तौर पर सहारनपुर की अगर मैं बात करूं तो सहारनपुर में चाहे पावगोई नदी हो, चाहे वो यमुना नहर हो, चाहे वो पूर्वी नहर हो, तमाम जितनी भी नहर है उनके घाटों को बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई की जा रही है, उनको सजाया जा रहा है, क्योंकि जो है विशेष तौर पर यहाँ पर पूजा की जाएगी और किसी पूजा में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना रहे, कोई किसी प्रकार की समस्या पैदा ना हो, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट रहेगा और साथ ही साथ जो है विशेष तौर पर सफाई की जा रही है। जी रवि। ठीक है योगेश, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर पूरी तैयारियां रखी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सहारनपुर के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से वहाँ पर छठ महापर्व का जो आगाज़ है वो हो गया है। तो नहा खाए के साथ छठ का आगाज़ हो गया है। छठी मैया की पूजा के लिए तमाम लोग अपने अपने घाटों पर, पूरे देश में विभिन्न जगहों पर छठ महापर्व का आगाज़ है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब
इन जगहों पर दिल्ली में और जहाँ पर भी पूर्वी जो समाज है वो एक बड़ी संख्या में रहता है, वहाँ पर छठ का आगाज़ है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पर जो घाट है वहाँ पर सजाए गए हैं। कई दिनों से इसकी साफ़ सफाई का कार्य चल रहा था और जो पवित्र नदियाँ हैं उनके किनारे ये घाट बने हुए हैं, जिनको छठ आने से पहले, दिवाली से पहले ही उनकी साफ़ सफाई का काम शुरू हो जाता है। दिवाली के ठीक बाद जब छठ का जो महापर्व है जो 4 दिनों तक चलता है, उसकी आज से शुरुआत हो गई है। तो इस महापर्व पर घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। 4 दिनों तक ये महापर्व चलेगा। सूर्य देव की इसमें पूजा की जाती है। ख़ासतौर पर अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी समृद्धि के लिए ये व्रत रखा जाता है। महापर्व पर घाटों पर भीड़ जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से छठ की जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। सूर्य देव की पूजा की जाती है और ये सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको बताते हैं। इस वक्त श्रावस्ती चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता अतुल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रावस्ती में छठ की क्या रौनक है अतुल, बताइए। आप बिल्कुल मुनीष बताएं, श्रावस्ती में इस समय तो हम अपने संवाददाता से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि सूर्य देव की पूजा के इस महापर्व का आगाज़ हो गया है और व्रतियाँ ख़ास तौर पर यहाँ पर शुद्धता के साथ इस महापर्व को मनाते हैं और बड़ा इंतज़ार रहता है छठ महापर्व के आगाज़ होने का। और 4 दिनों तक अब पूरे देश में विभिन्न जगहों से इस तरीके की रौनक देखने को मिलेगी। देश के प्रत्येक हिस्से में छठ महापर्व मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, तो वहाँ पर छठ महापर्व मनाया जाता है। लोगों की कोशिश ये भी रहती है कि ज़्यादातर वो अपने घरों पर जाएं, अपने जो पुराने घाट हैं, जो पुराने पवित्र नदियाँ हैं, वहाँ पर छठ मनाएं। तो लोगों की कोशिश रहती है कि वो जिस भी देश के किसी भी हिस्से में अगर काम कर रहे हैं तो वो वापस छठ के महापर्व पर अपने घरों को लौटते हैं। और आपने देखा भी होगा इस वक्त ट्रेनों और बसों में खासा भीड़, खचाखच ट्रेनें भरकर जा रही हैं क्योंकि लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। उन्नाव में छठ की क्या रौनक है, उस जानने के लिए हमारे संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या रौनक छठ की और किस तरीके से वहाँ पर घाटों को सजाया गया है? जी बिल्कुल रवि जी, आपको बता दें उन्नाव में जो छठ पूजा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं जो गोता खैर है उनको लगा दिया गया। कल जो छठ पूजा होगी यहीं पर होगी, कल से शुरुआत होगा, पहला दिन होगा कल का। और जो लोग हैं शाम को आएंगे अपने अपने स्थान में। जो ये कहीं ना कहीं देखे जाए ये कुछ डंडियां लगा गए हैं, वो शाम को आकर मंदिर अपने बनाएंगे। और उसके यहाँ पीछे रंगोलियां भी बनाई जा रही है और पुलिस की तरफ से महिलाओं को कपड़े बस बदलने के लिए कैंप लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी सुरक्षा के लिए और कल जो होगी पुलिस की मौजूदगी में छठ पूजा कराई जाएगी। जी, यहाँ पर छठ को लेकर किस तरीके की विशेष तैयारियों को आप देखते हैं, और दूसरा लोगों में किस तरीके का उत्साह रहता है दीपावली के बाद जब छठ आता है, और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग छठ मनाते हैं जिस घाट पर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल रवि जी, अगर बात किया जाए यहाँ पे जो छठ पूजा को लेकर दिवाली से बढ़कर छठ पूजा माना गया है और कम से कम लाखों के तादाद में जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं यहाँ कल छठ पूजा मनाने आएंगे। और आज शाम से ही जो है लोगों को जो छठ है, जो अपने जो महिलाएं हैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे अपना स्थान बनाएंगे आकर। और अपने अपने स्थान पे लोग कल जब सुबह जब 4 बजेगा तो वो महिलाएं पानी में खड़ी रहेंगी और पानी सूर्य का इंतजार करेंगी। अब कल से पूजा चालू की जाएगी और परसों जो होगा सूर्यास्त को अर्घ देकर पूजा संपन्न की जाएगी। जी जी अविनाश, अगर बाजारों की बात करें तो मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि जब भी छठ महापर्व आता है तो बाजारों में भी रौनक बढ़ जाती है और पिछले कई दिनों से इस तरीके की रौनक भी है। किन चीज़ों की ज़्यादा खरीदारी होती है और इनका क्या महत्व होता है? जी बिल्कुल, बाजार की बात की, बाजार में लगातार भीड़ बनी हुई है और लोग जो हैं महिलाएं और जो बिहारियों का देखा जाए छठ पूजा बहुत ही महत्व है, ये दिवाली से बढ़कर है। जो बाजार में लगातार भीड़ बनी हुई है, जो खरीदारियां चल रही हैं, जैसे कि
जो पूजा की सामग्री होती है, जो महिलाएं होती है उनका जो कई तरह के जो मान के चलिए जो फल होते हैं, जो गन्ने के इनको खास तौर पे ये लोग जो जितने परिवार के बच्चे होते हैं सब उसमें ये लोगों को गन्ना का जो महत्व बहुत ज्यादा दिया गया है। गन्ने वगैरह खरीद के ये सब सारी तैयारियां की जा रही जी। ठीक है अविनाश, आपने बताई तस्वीरें भी कि किस तरीके की तैयारियां और किस तरीके का महत्व है। तो हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं अपने संवाददाताओं के साथ। जिस तरीके से अविनाश बता रहे थे कि किस तरीके की रौनक है घाटों पर भी और किस तरीके की रौनक है बाजारों में भी। तो नहाय खाए के साथ छठ का आगाज हो गया। महापर्व पर घाटों में भीड़ जुट गई, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया और ऐसे भी कई जगह पर घाट हैं जहां पर पानी का बहाव तेज होता है, जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे। तो वहां पर गोताखोरों की भी तैनाती की जाती है और महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए भी घाटों पर हमने देखा है कि विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। वहां पर जो महिलाएं हैं उनको एक सुरक्षित स्थान भी वहां पर बनाए जाते हैं। चलिए एक बार फिर श्रावस्ती का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता अतुल पांडे हमारे साथ श्रावस्ती से जुड़ गए हैं। अतुल, किस तरीके की रौनक है छठ की श्रावस्ती में? श्रावस्ती में छठ को लेकर काफी ज्यादा धूमधाम देखने को मिल रहा है। नगर पालिका भिनगा में इस समय में मौजूद हो और छठी माई का जो यहाँ सर्वा देवी माई का मंदिर है, यहाँ पर छठ का पूजा किया जाता है। और यहाँ पर मेरे साथ नगर पालिका ईओ भी मौजूद है डॉक्टर अनीता शुक्ला। उनसे हम थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, वो बताएंगे हमें इसके बारे में तो विस्तार से जानकारी देंगे। क्या कुछ तैयारियां की गई है नगर पालिका द्वारा और क्या कुछ खास रहने वाला है, बताएं मैम, क्या कुछ तैयारियां होने वाली है इस बार छठ के? सर्वप्रथम महाछठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, नगरवासियों को। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे सफाई व्यवस्था है तो वो लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। साथ ही पेयजल की व्यवस्था और टेंट की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, इसके साथ साथ जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनके लिए प्रसाद वितरण की भी हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं जनता के सहयोग से। हमारे सभी सम्मानित सभासदगण, हमारे अध्यक्ष महोदय और सभी नगर पालिका की टीम इस कार्यक्रम को पूरे तन्मयता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाने की हमारी तैयारी हो चुकी है। और सभी श्रद्धालुओं को से हम आशा करते हैं कि यहाँ जो श्रद्धालु आए वो जीरो वेस्ट इवेंट अर्थात जो कचरा विहीन कार्यक्रम होता है तो उस तरह हम लोग इसको आयोजित कर रहे हैं। और स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार, इसके मद्देनजर हम लोग अपनी व्यवस्थाएं पूरी कर रहे हैं और पूरे कार्यक्रम को बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग इसको मनाएंगे। ये नगर पालिका हमारे साथ थी, इन्होंने जानकारी दी। बता दें श्रावस्ती में ये जो भिनगा नगर पालिका है, यही सर्वादेवी माई का आश्रम है जहाँ इस समय मैं मौजूद हूँ। यहीं पर नहाय खाए से कल आज शुरुआत छठ की होगी और जिसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। बाजारों में रौनक जो है महिलाओं के प्रति, और महिलाएं जो है वो बाजारों में इस समय मौजूद होती है और बाजारों में काफी ज्यादा रौनक भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आपने बताया अतुल कि श्रावस्ती में किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है और आपने ये भी जाना कि वहां पर जो लोकल प्रशासन है उनके ओर से किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल।